फुलवा चढ़ाइब फुलवा लेबे के पड़ी मैया, फुलवा चढ़ाइब फुलवा लेबे के पड़ी मैया। भाई भतीजा नैहर देबे के पड़ी मैया, भाई भतीजा नैहर देबे के पड़ी। देबे के पड़ी हो मैया, देबे के पड़ी मैया, जवन बरवा मांगबी रौरा देबे के पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्र के दौरान किन किन बातों की हमें बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके साथ 6 नियम शेयर करूँगी। थोड़ा सा आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण नियम है। आपको थोड़ा एक बार जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 6 नियम क्या हैं। तो सबसे पहला नियम है कि हमें अपने घर को शुद्ध करके माता की पूजा करनी है, माता को आमंत्रित करनी है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कई बार। गंगा जल से अच्छे से चारों तरफ छिड़काव कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। आप लोग का सवाल आया था, दीदी हमारे घर में गंगा जल नहीं है। तो देखिए, आस पड़ोस अगर कोई देता है तो थोड़ा सा मांग लीजिए, तो उससे छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे मार्केट में भी गंगा जल मिलता है, तो आप चाहें तो लाकर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर नहीं है तो आप हवन वगैरह करके घर को शुद्ध कर लीजिए। और चंदन की लकड़ी वगैरह आती है ना, धूप वगैरह से आप घर को उससे भी शुद्ध करके वातावरण बड़ा ही शुद्ध और पवित्र करके माता रानी को आमंत्रित कीजिए, कलश स्थापना कीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि चूल्हा को लेकर थोड़ा सा आप लोग के डाउट आए थे। मान लीजिए आपने व्रत रखा हुआ है और आप कहीं दूर रहती हैं, हर फैसिलिटी हम एक रेंट के हाउस में या छोटी सी जगह में हर फैसिलिटी रखना बड़ा मुश्किल है, ये बात तो एकदम सच है। तो मान लीजिए आपके पास एक ही चूल्हा है, आप 9 दिन का नवरात्र का व्रत रखी हैं और फिर तब आप उसके ऊपर कैसे अपना भोजन वगैरह बनाइएगा। बनानी तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नियम नहीं है। आप लोग बोल रहे दीदी उसको शुद्ध करके बना ले, या पूरे नवरात्र नहीं खाएंगे तो उस पर हम बना सकते हैं। देखिए ये बात तो है, ये बात अपनी जगह सही है कि नहीं है तो फिर क्या करें। सबका देखिए बजट भी वैसा नहीं है कि हर चीज़ 2 सेट रखे, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है। ऐसे तो बनानी नहीं चाहिए, नियम तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको एक ही चूल्हा है और फिर बनानी है, तो फिर मैं क्या बोलूं, चूल्हे को क्या कीजिएगा कि जो जैसे राख कहीं मिले ना, कुछ भी जलाते हैं तो थोड़ा सा राख मिलता है, उस राख से अपने चूल्हे पर थोड़ा सा रगड़ दीजिएगा। शुद्ध करने के लिए उसको रगड़ के पानी से धो के, साबुन वगैरह से धो के चूल्हे को साफ कर लीजिए। और करने के बाद मान लीजिए आप उस पर नॉन वेज बनाती हैं तो फिर उस पर फलाहार तो नहीं बन सकता, लेकिन इस प्रकार से आप अपने चूल्हे को शुद्ध कर सकती हैं। राख रगड़ के कहीं से अगर कोई चीज़ जला लीजिए, थोड़ा सा उसमें से राख निकल जाए तो उसी को ना चूल्हे पर रगड़ दीजिए नियम करने के लिए। और रगड़ कर सर्फ साबुन से अच्छे से धो लीजिए, धोकर गंगा जल से थोड़ा सा पोंछ दीजिए कि चूल्हा आपका शुद्ध हो जाए। और फिर आप नवरात्रि का जो है फलाहार वगैरह आप व्रत के दौरान उसके ऊपर बना सकती हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि अपने मुख्य द्वार को आप सबसे अधिक साफ सुथरा रखिए, आस पड़ोस गंदगी जमा ना हो, ड्रेन वगैरह साफ सुथरा रखिए। और मुख्य द्वार पर आप चाहें तो माता का पैर का छाप मिलता है मार्केट में, वो भी लाकर, चरण पादुका जैसा मिलता है वो लाकर चिपका सकती हैं। और या तो आप वास्तविक बनाकर माता का स्वागत कीजिए। माता के स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो अपने दोनों तरफ मेन डोर के बना लीजिए और पूजा रूम के दरवाजे पर भी आपको बना
लेनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि हमें लहसुन प्याज नवरात्र के दौरान थोड़ा सा नहीं खानी चाहिए। तामसिक भोजन वगैरह करने से आपको बचनी चाहिए, क्योंकि पूजा ही होता है, फिर उसमें ये सब गंध वाली चीज़ें हैं जिसको शुद्ध नहीं माना जाता। देखिए खराब तो नहीं है, लोग तो खा रहे, जो आजकल लोग नहीं बचा रहे, बीमारी से जो ग्रसित हो जा रहे हैं, तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि लहसुन प्याज आपको खानी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो देखिए खानी तो चाहिए, लेकिन इसी में तो पूजा पाठ भी है, व्रत भी है, तो फिर हमें छोड़ना तो पड़ता है। तो अगर आप चाहे तो लहसुन प्याज इन 10 दिनों के दौरान आपको थोड़ा सा बचानी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए भोजन में। तो ये तामसिक भोजन वगैरह करने से बचिए, नशे वाली चीज़ें करने से आपको थोड़ा सा बचनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि आपको चालीसा और पाठ या जो सप्तशती का पुस्तक वगैरह है ना, उसको पहले ही आप देख लीजिए। कोई देखिए हम अपने जानने भर में सोचेंगे कि हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए उसमें कोई पेज वगैरह मिसिंग है, कोई मतलब पन्ना वगैरह फटा है, तो फिर हमारा चालीसा और पाठ हम पूरा नहीं कर पाएंगे, खंडित हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं कोई बीच का पेज वगैरह तो फटा नहीं है ना, पहले ही आपको थोड़ा सा चेक कर लेनी चाहिए, उसको पता लगा लीजिए। फटा वगैरह है तो आप नया ले लीजिए, और बहुत अधिक देखिए बहुत अधिक उसका मूल्य नहीं है। अगर आप चाहें तो फटा वगैरह को साइड कर दीजिए, रख दीजिए, और नया लेकर ही अपना चालीसा का पुस्तक हो या पाठ का हो, आपको दुर्गा सप्तशती का मतलब ध्यान रखते हुए कहीं कोई पेज जो है मिसिंग नहीं रहना चाहिए, कि हमारा पाठ जो है इतना हम मेहनत भी करें और बेकार हो जाए। तो और एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी मतलब 9 दिन व्रत नहीं रखते हैं तो क्या हम एकम और अष्टमी को व्रत रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जब 9 दिनों का व्रत नहीं रखते हैं नवरात्र में, तो वो एकम मतलब पहले दिन, जिस दिन हम कलश स्थापना करेंगे, मतलब 7 अक्टूबर को एकम के दिन रखते हैं और अष्टमी के दिन रखते हैं। अष्टमी तिथि जो आपको पड़ा है 13 अक्टूबर को, तो उस दिन भी आप 2 ही दिन व्रत रख कर भी आप माता रानी की पूजा कर सकती हैं। बिना कलश रखे भी आप पाठ और चालीसा कर सकती हैं। माता की पूजा करके आप उनको प्रसन्न कर सकती हैं। भोग 9 दिनों का जो होता है वो चढ़ा सकती हैं। इस साल तो 8 दिन ही चढ़ानी है, तो इस प्रकार से आप माता को प्रसन्न कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कलश रखेंगे तभी हमारा व्रत का मतलब संपूर्ण लाभ मिलेगा, ऐसे भी आप अपना पूजा अर्चना कर सकती हैं। तो यही हमारे कुल 6 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और प्रेम से बोलिए जय माता दी।